सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। सच है, इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि बैठने को स्मोकिंग के साथ कंपेयर कर दिया। क्या सच में इतनी बड़ी बात है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा हाँ, इतनी बड़ी बात तो है। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग ये कहा जा सकता है। देखते हैं इसको ऐसे क्यों कहते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द स्पाइन स्टोरी। मैं हूँ डॉक्टर समीर। हम हर बार हर वीडियो में स्पाइन के कुछ एक टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और उसके हिसाब से आपको सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। देखते रहिए सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग द स्पाइन स्टोरी में। तो जब मैंने कहा कि ये एक बड़ी बात है, मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग ये क्यों बोला जा रहा है। तो सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग ये टर्म जब भी कॉइन करते हैं तो ये बात करते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लंबे समय तक बैठने के वजह से आने वाली सारी चीज़ों के बारे में। और जब ये लंबे समय तक बैठने के वजह से हमारे शरीर में आने वाले बदलाव के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ स्पाइन तक नहीं आते हैं, ये बाकी चीज़ों में भी आते हैं। आज हम स्पाइन के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं मैं आपको अभी वीडियो के एंड में एक स्टार्टर पॉइंट्स उनके बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ लिंक्स उसके लिए मैं मेंशन कर दूंगा। अगर आप वहाँ से फर्दर और कुछ रीडिंग करना चाहेंगे उसके बारे में तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जब हम स्पाइन के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक बैठना, मतलब सिडेंट्री बैठने के हैबिट के वजह से जो चेंजेस आते हैं ये बेसिकली दो चीज़ों में आते हैं। आपके स्पाइन में, जैसे कि आप जानते हैं, दो मेजर स्ट्रक्चर है, रीढ़ की हड्डियां है और हर दो रीढ़ के हड्डी के बीच में एक छोटी सी डिस्क है। तो दोनों भी जगह पे ये चेंजेस लाते हैं। हम एक एक करके इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये डिस्क के बारे में और फिर हम बाद में बात करेंगे हड्डी के बारे में। इसके बारे में जब भी आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो हमें इसके बहुत बेसिक में जाना पड़ेगा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसका समझना, मैं आपको समझाता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे। तो बेसिकली जब हम ये डिस्क के बारे में बात करेंगे तो ये डिस्क जो है बाहर से एक रिम है और रिम के अंदर एक वाटर बबल जैसा एक स्ट्रक्चर है। जो ये बाहर की रिम है हम इसको कहते हैं एन्युलस, और अंदर जो वाटर बबल का जैसा स्ट्रक्चर है इसके हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ये बेसिकली वाटर का नहीं बना, समझना आसान होना चाहिए इसके लिए आपको कह रहा हूँ। वो एक्चुअली बेसिकली बनता है प्रोटीन से। मैं ये प्रोटीन मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके इसका कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा बाकी चीज़ों से, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के आखिर तक आप वो समझ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है जो प्रोटीन से बना हुआ है, ये काम करता है एक शॉक एब्सॉर्बर जैसे। ये पूरी डिस्क ही आपका एक शॉक एब्सॉर्बर जैसा काम करती है। जब भी आप झुकेंगे तो ये कंप्रेस होंगी, जब भी आप वापस खड़े होंगे या कुछ मूवमेंट आएगी तो ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाएगी। तो जब भी इसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई जो है, ये डिस्क या ये अंदर जो एक पानी का बबल है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस तक डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं आता है। ब्लड सप्लाई आता है ये डिस्क के ऊपरी और नीचे वाली सतह पे। यहाँ पे जो हमने इमेज में दिखाया है, एक बोन के ऊपर के और नीचे के मार्जिन तक आता है। और जब भी आप कुछ मूवमेंट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर चेंजेस आएंगे उस डिस्क में और उसके थ्रू उसमें मटेरियल एक्सचेंज होगा। जब आप घंटों तक एक ही जगह पे बैठे हुए रहेंगे तो ये डिस्क में पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर नहीं आएंगे, और अगर इसमें पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर नहीं आएंगे तो इसमें जो मटेरियल एक्सचेंज होना चाहिए वो मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। इसके वजह से ये डिस्क में डीजेनरेटिव चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। ये जो बबल है या जो ये एन्युलस है, इसका जो प्रोटीन है वो डी नेचर होना चालू हो जाएगा। और हमें एक कॉमन चीज़ पता है कि जब भी कोई प्रोटीन डी नेचर हो जाता है तो हम उसको वापस नॉर्मल नहीं ला सकते हैं। एक बार वो डीजेनरेट हो गया कि वो वैसे ही रह जाता है। तो जब ये डिस्क में ज़्यादा टाइम बैठने के वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे तभी ये ख़राब होना चालू हो जाएगी और इसके वजह से आपको होगी स्लिप डिस्क, जो आपको देगा बैक पेन। और अगर ये डिस्क बहुत ज़्यादा प्रमाण में बाहर आई है तो काफ़ी बार ये सायटिका जैसे भी परेशानियां आपको दे सकता है। ये इसका कॉमन लॉजिक है डिस्क के बारे में। अगर हम सेकेंड चीज़ के बारे में बात करेंगे, हड्डी के बारे में, जो डिस्क के ऊपर है और नीचे है, रीढ़ की हड्डी। अगर हम मूवमेंट नहीं रखेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा तो ये रीढ़ की हड्डी जो है ये मजबूत नहीं रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी में कोई भी चीज़ जिसके ऊपर कुछ एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है तो वो ज़्यादा बेहतर होते जाती है। तो वैसे ही ये रीढ़ की हड्डी पे भी एक
प्रमाण में स्ट्रेस आना चाहिए। अगर ये एक प्रमाण में स्ट्रेस नहीं आता है तो ये वीक होते जाती है, इसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो ऑल्टर होने लग जाता है, वो नरम होना चालू हो जाता है। और अगर नरम होना चालू हो गया तो वो आपका वज़न नहीं ले पाएगी, तो बैक पेन होगा। और जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर होने के वजह से इसमें आगे जाके फ्रैक्चर की भी संभावना होती है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जिसमें आपको ये स्पॉन्डिलोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कुछ बीमारियां आपको लग सकती है। तो इसके लिए हम कहते हैं सिटिंग इज़ स्मोकिंग। यस, कंपेयर करेंगे तो सिटिंग के वजह से भी इतने ही कुछ सिग्निफिकेंट बदलाव हमें स्पाइन में दिखाई देते हैं। और ये ज़्यादा लंबे समय तक बैठना जो है ये सिर्फ आपको स्पाइन में बदलाव नहीं देता है, ये बाकी काफ़ी सारे ऑर्गन में बदलाव देता है। जैसे कि एक तो ज़्यादा टाइम बैठने की वजह से मोटापा जैसी समस्याएं हो गई, उसके साथ साथ या मोटापा नहीं है फिर भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो गए, दूसरा हो गया डायबिटीज़, उसके साथ साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। और कुछ स्टडीज़ तो उसमें ऐसी भी है जो बताती है कि ये लंबे समय तक बैठने की वजह से कैंसर का भी प्रमाण बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ फेफड़ों की बीमारियां चालू हो जाती है। ये सारी चीज़ें सिटिंग सिडेंटरी प्रकार के होने के वजह से ये सारी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारी आती है मेटा एनालिसिस से। मेटा एनालिसिस मतलब बहुत सारी साइंस की स्टडीज़ हुए, उसका कंबाइन करके उन्होंने एक पेपर बना दिया और उसमें सब का एक समरी मेंशन कर दिया। और वो समरी में जब भी उन्होंने देखा तो उसमें ये पता चलता है कि ये स्पॉन्डाइलोटिक और ये सारी चीज़ें जो है ये तकरीबन 3 से 8 गुना तक बढ़ जाती है लंबे समय तक बैठने की वजह से। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके सारे जो एविडेंस है वो भी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग, अभी इससे बाहर निकलने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मतलब जो हम आम जिंदगी में बहुत इजीली ला सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की या बहुत ज़्यादा मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक चीज़ जो मैं हिंजवड़ी में प्रैक्टिस करता हूँ तो हमारे यहाँ के एक इंजीनियर ने कहा कि ये चीज़ से बाहर निकलने के लिए उन्होंने एक छोटा अलार्म रख दिया है जो हर 50-55 मिनट में बजेगा। तो वो जब भी अलार्म बजेगा तो आपने चेयर से उठ जाना है, थोड़ा सा मूव करके आना है, थोड़ा सा चल के आइए, घूम के आइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, वापस काम पे बैठ जाइए। काफ़ी सारे लोग जब भी ज़्यादा काम कर रहे हैं बैठे बैठे और बीच में अगर कोई फ़ोन आता है या अगर उनको कोई कॉल लेना है तो वो एक नियम बना लेते हैं कि मैं जब भी मुझे फ़ोन आएगा तो मैं जगह से उठ के खड़े होऊंगा, चलते चलते सबसे बात करूंगा और फिर जब भी मेरा कॉल हो जाएगा तो मैं वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाऊंगा। इसके अलावा आप बीच बीच में पानी पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए ये ब्रेक ले सकते हैं जिसमें स्पाइन में मूवमेंट रहेगी और आपका सिडेंटरी सिटिंग कम हो जाएगा। कुछ काम आप बैठ के करो, थोड़ा कुछ काम आप खड़े रह के करो। तो आप एक वुडन प्लैंक अपने कोई भी वॉल पे लगा सकते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम आप खड़े होके भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सिटिंग या स्टैंडिंग टेबल में कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल वुडन प्लैंक से भी हमारा काम हो जाता है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करना है, 45 से 50 मिनट के बाद आपने मिनिमम 1-1, 2-2 मिनट के ब्रेक रखने हैं। ब्रेक के दौरान आपने सिर्फ लैपटॉप आगे कर लिया, चेयर पीछे कर लिया, आपका काम हो गया, ये नहीं चलेगा। आपको ज़रूरी है जगह से उठना, थोड़ा मूव करके आना और फिर वापस उस जगह पे जाके बैठना। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर समीर। हम द स्पाइन स्टोरी में हर बार कुछ ना कुछ एक स्पाइन रिलेटेड एक टॉपिक, उसको एक छोटा स्टोरी बनाकर, जैसे कहते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बनाकर आपके सामने रखते हैं और इसके ऊपर आपको हम सिंपल सॉल्यूशंस बताते हैं जो आप आपके रोज़ाना ज़िंदगी में आराम से ला सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। द स्पाइन स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। अभी मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ अगला वीडियो बनने तक। नमस्ते।